सम्मानीय मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी ब्रोकर्स, ट्रेडर्स और उद्योगपति साथियों, ओंकारेश्वर की इस पावन धरती पर हम पुनः कुछ वर्षों बाद मिले हैं। इस बीच में ऑयल मिल के हित के लिए, उसके व्यापार के संरक्षण के लिए हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन भी बनाया था, जिसका रितेश जी ने डिटेल में जानकारी दी। संगठन होना बहुत आवश्यक है। संगठन के संबंध में मुझे कुछ देश के बड़े संगठनों का अध्ययन करने जाने का अवसर मिला। उसमें एक संगठन था कोयम्बटूर संगठन। उसमें 400 एकड़ ज़मीन के ऊपर सारे एग्जीबिशन हॉल्स और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र उन्होंने बना रखे हैं। उनका बैंक बैलेंस है 400 करोड़ रुपए। और जब भी उस राज्य की उद्योग की नीति बनती है तो उस संगठन को बुलाया जाता है, उसके विचार पूछे जाते हैं और उसके बाद में वो नीति फाइनल होती है। उस दिशा में हम लोगों ने भी प्रयास किए और ये हुआ भी। मध्य प्रदेश में मैं जब कॉटन एसोसिएशन अध्यक्ष रहा तो टेक्सटाइल पॉलिसी पहली बार मध्य प्रदेश में लागू करवाने के पीछे पड़कर उसको इंदौर के एसोसिएशन में समारोह में कैलाश विजयवर्गीय द्वारा घोषित की गई पहली बार। उसके अंदर कितनी वैल्यू एडिशन होगी, किस प्रकार की पॉलिसी होगी। आदरणीय उस समय दास साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वो हमने उसको लागू किया। मतलब हम उस दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन दारू संस्कृति में हम बह गए और हम उस दिशा को बहुत चिरस्थायी नहीं रख पाए। इसलिए संगठन वह जो सभी के लिए काम करे, अपने ईगो के लिए संगठन का उपयोग करना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। फिर भी इसके बाद मैं दूसरी चीज़ चाहता हूँ कि ऑयल मिल में हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। चाहे हम व्यापार के बारे में जाएं, चाहे ब्रोकर्स के बारे में जाएं, हम टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग कर लें कि किसी भी स्थिति में कोई भी विवाद ना हो। और यदि कोई विवाद होता है तो आर्बिट्रेशन होना चाहिए। आर्बिट्रेशन में उसके लिए पंच निर्णय, जिसे हिंदी में कहेंगे, पंच निर्णय के लिए एक नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को रजिस्टर्ड करा के, और यदि कोई विवाद हो तो वो जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बॉम्बे का, मैं भी एक आर्बिट्रेटर हूँ, यानी उसमें करीब 80 आर्बिट्रेटर हैं। यदि आपका विवाद होता है तो 80 में से आप अपना एक आर्बिट्रेटर ढूंढ लें, सामने वाला अपना आर्बिट्रेटर ढूंढ लेगा और उन दोनों की उपस्थिति में कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का तीसरा व्यक्ति भी बैठेगा और 3 व्यक्ति, ये 2 पार्टी, पांचों बैठकर और सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है। और उस समय में जो निर्णय होता है उसके बाद में फिर हाईकोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो अब हमको भी किसी भी प्रकार के विवाद के लिए आर्बिट्रेशन का तरफ सोचना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, आर्बिट्रेशन के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए खल में या कॉटन सीड में क्वालिटी का विवाद अगर पड़ता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड नियुक्त किया जाना चाहिए कि ये कॉटन सीड, ये हमारा वर्तमान इस साल का है और इसमें ऑयल परसेंटेज, मॉइस्चर इतना,
डस्ट इतना और उसमें जो फॉरेन पार्टिकल इतना, इस प्रकार की जो जानकारी है उसको एक स्टैंडर्डाइज करके और आर्बिट्रेशन के नियम बनाना चाहिए। इसके बाद में हमें प्रोडक्शन की तरफ भी कुछ न कुछ सुधार करना चाहिए। मैं ये देखता आया हूँ कि हम प्रोडक्शन को बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि प्रोडक्शन अगर आपका %% तेल का रिकवरी बढ़ जाए तो पूरे साल का जो एवरेज है वो सुधर जाता है। तो उस बारीकी की तरफ हमको जाना चाहिए। हमको टेक्नोलॉजी से उसका वेविंग, ऑनलाइन जो तेल के वेविंग है उस दिशा में भी हमको काम करना चाहिए। इसके बाद में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण अभी रामस्वरूप जी ने भी बताई कि 4 महीने केवल कॉटन सीड उपलब्ध होता है और जिन लोगों के जिनिंग नहीं है या स्टाफ नहीं कर पाते हैं वो लोग 12 महीने कारखाना नहीं चला पाते हैं। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है, जो क्लस्टर है, क्लस्टर बनाना है आपको, और क्लस्टर में जो खर्च होगा उसका 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आपको 10% देना है। और उसके लिए जैसे ऑयल मिल है, आपने आपके क्षेत्र की सब ऑयल मिल का आपने कम से कम में 10, अधिकतम में 30 पानी की बोतल